हेलो जी, आज हम रीडिंग करेंगे आपकी लाइफ में आपको नेक्स्ट सरप्राइज़ और ब्लेसिंग या गुड न्यूज़ क्या मिलने वाली है। व्हाट टाइप ऑफ नेक्स्ट सरप्राइज, गुड न्यूज़ एंड ब्लेसिंग कमिंग योर वे एंड व्हाट इज़ दैट। तो स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग और देखते हैं कि आप लोगों के लिए क्या होने वाला है नेक्स्ट जो आपको सरप्राइज़ करेगा, गुड न्यूज़ होगी आपके लिए या ब्लेसिंग होगी। ये जनरल रीडिंग है, जो मैसेजेस आपके साथ रेजोनेट्स करेंगे आप सिर्फ उसी चीज़ को ही क्लेम करेंगे। लाइक, शेयर और फॉलो ज़रूर कीजिएगा। तो स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग, लेट्स गो। सबसे पहले हमारे पास है लवर्स, 4 ऑफ पेंटिकल्स, 6 ऑफ पेंटिकल्स, फिर हमारे पास है पेज ऑफ पेंटिकल, 4 ऑफ सोर्ड्स, ये पहले भी आया था कार्ड, ठीक है। उसके बाद है 2 ऑफ वॉन्ड्स, फिर हमारे पास है किंग ऑफ वॉन्ड्स, इंटरेस्टिंग, और हमारे पास है सन, बॉटम ऑफ द डेक। ओके, एक तो डेफिनेटली यू विल सेलिब्रेट दिस, आपको ये गुड न्यूज़ मिलेगी। और यहाँ पे नाइट ऑफ कप्स भी है, ठीक है, सन एंड नाइट ऑफ कप्स। तो ये डेफिनेटली कोई गुड न्यूज़ है जो आपको बहुत खुश कर देगी और आप बहुत ही इस चीज़ को सेलिब्रेट करेंगे। ये जो भी है ये आपको विद द नाइट ऑफ कप्स और सन यहाँ पे कोई ऑफ़र आपको मिलेगी। और यहाँ पे सबसे पहले चीज़ मैं आपको यहाँ पे डिस्कस करूँगी लव ऑफ़र, ठीक है। कोई लव कन्फेशन आपको मिल सकता है विद द नाइट ऑफ कप्स एंड द सन, और आपको ये इंसान जो है वो आपको अपनी फीलिंग एक्सप्रेस करेगा। तो ये इंसान एरीज, लियो, सैजिटेरियस हो सकता है, वाटर साइन, स्पेशली यहाँ पे लियो, जेमिनाई, टॉरस, विर्गो, लिब्रा और एक्वेरियस। टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉर्न की एनर्जी बहुत स्ट्रांग है, लेकिन इन साइंस पे आप मत जाइएगा। आपने सिर्फ एनर्जी पे फोकस करना है कि मैं आपको बता क्या रही हूँ और यहाँ पे क्या हो रहा है, ठीक है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल जो पहली चीज़ हम डिस्कस करेंगे वो है आपके लिए लव ऑफ़र, कन्फेशन आपको मिल सकता है किसी की तरफ से। यहाँ पे प्रपोजल भी आ सकता है जो आपको बहुत खुश कर देगा। यू विल बी वेरी वेरी हैप्पी, यू विल सेलिब्रेट दिस गुड न्यूज़ और सरप्राइज़ जो आपको बहुत ही सरप्राइज़ कर देगा, यू नो, एंड यू विल बी वेरी हैप्पी। ये चीज़ आपको समर में मिलेगी, जून, जुलाई, अगस्त, लेकिन जून में कुछ होगा, ठीक है। उसके बाद कुछ लोगों के लिए हो सकता है ये 2 महीने लगें, 3 महीने लगें, 4 महीने लगें, बट समर में आपको ये ऑफ़र मिलेगी। लव कन्फेशन या प्रपोजल आ सकता है आपके लिए और ये चीज़ आपको मिलेगी, ओके। क्योंकि यहाँ पे भी लवर्स है, ठीक है, आपको यहाँ पे नज़र आ रहा है विद द लवर्स। सो ये लव कन्फेशन होगा। यू कुड बी कमिंग इनटू यूनियन विद समबडी जिससे आप प्यार करते हैं, वो भी इंसान आपको फाइनली येस बोलेगा और आप दोनों या तो डेट करेंगे या प्रपोजल होगा या शादी की बात आगे बढ़ेगी, ठीक है। और कुछ लोगों के लिए पॉसिबिलिटी है कि कोई आपको अपनी फीलिंग एक्सप्रेस करना चाहता है और आपको जवाब देना पड़ेगा इस इंसान को, या कोई आपको प्रपोज करना चाह रहा है तो आप आंसर दोगे इस इंसान को। तो मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पे क्योंकि नज़र आ रहा है विद द 4 ऑफ पेंटिकल एंड 4 ऑफ सोर्ड्स, आप इस इंसान के से टाइम लेंगे और सोच समझ के इस इंसान को फिर आप जवाब देंगे कि आपका आंसर क्या होगा। बट ओवरऑल ऐसा लग रहा है कि आप इस इंसान को येस बोलेंगे। और इट इज़ पॉसिबल कि कुछ लोगों के लिए ये वो इंसान भी हो सकता है जिसका आपको इंतज़ार था विद द 2 ऑफ वॉन्ड्स, ठीक है। या इस इंसान को काफ़ी अरसे से इंतज़ार था कि कब ये इंसान आपको अपनी फीलिंग एक्सप्रेस करेगा, कब आपसे बोलेगा। एंड फाइनली मुझे लग रहा है कि ये इंसान अपनी हिम्मत करके आपसे बोलने लगा है और बोलेगा। इट इज़ पॉसिबल कि ये वो इंसान है जिसके साथ आपका कोई लड़ाई झगड़ा हुआ है या आप दोनों में कोई कन्फ्लिक्ट था या कोई इंटरफेरेंस थी। तो शायद इस वजह से आप पहले सोच समझ के इस इंसान को जवाब दोगे, क्योंकि पहले आप इस इंसान के साथ रिलेशनशिप में लेट्स से थे, या पॉसिबल है कि ये इंसान आपसे माफ़ी मांगेगा विद द पेज ऑफ पेंटिकल। अच्छा, मुझे यहाँ पे लग रहा है कि आपके पास 1, 2 नहीं 3 ऑप्शन भी हो सकती हैं, क्योंकि 5 ऑफ वॉन्ड्स यहाँ पे ये चीज़ कर सकता है कि आपके पास ऑप्शन है। काफ़ी सारे लोग हैं जो आपकी अटेंशन के लिए, आपके लव के लिए या आपके साथ रिलेशनशिप में जाने के लिए जो है वो लड़ रहे हैं, लेट्स से कि काफ़ी अटेंशन पाने की कोशिश कर रहे हैं और आपके पास ऑप्शन है और आप कन्फ्लिक्टेड हो सकते हैं, आप सोच सकते हैं और अपना टाइम लीजिएगा। इसमें कोई बुराई नहीं है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। विद द 4 ऑफ सोर्ड्स एंड 4 ऑफ पेंटिकल्स आप अपना टाइम लेके रिस्पॉन्स दीजिएगा कि आप को किसको येस बोलना है, किसके साथ आप अपना फ्यूचर देखते हो विद द 2 ऑफ वॉन्ड्स, किसके साथ आपको अपना फ्यूचर नज़र आता है, किसके साथ आपको लगता है कि ये रिलेशनशिप चल सकता है या नहीं, या ओवरऑल ये जो भी इंसान आपकी तरफ आ रहा है, या तो ये कोई इंसान आपसे माफ़ी मांगना चाह रहा है, ठीक है, और चीज़ों को बैलेंस करना चाह रहा है। और क्योंकि यहाँ पे मुझे डेफिनेटली माफ़ी नज़र आ रही है उस इंसान से जिसने आपके साथ झगड़ा किया, लड़ाई की या आपकी कदर नहीं की जब आप उनकी लाइफ में मौजूद थे, और अब इस इंसान को रियलाइज़ हो रहा है कि वो आपको हमेशा हमेशा के लिए खो देंगे। तो इससे पहले ही माफ़ी मांग ली जाए, इससे पहले चीज़ें ठीक कर ली जाएँ, ठीक है। तो ये आप पे डिपेंड करता है, क्योंकि फिर भी आप सोच समझ के इस इंसान को रिस्पॉन्स देंगे, जवाब देंगे कि क्या आप इस इंसान के साथ अपना फ्यूचर देखते हो या नहीं देखते हो। क्योंकि बट ये इंसान डेफिनेटली आपको अपना
फीलिंग एक्सप्रेस करना चाह रहे हैं एंड उनको रियलाइज़ हो गया कि यू आर द वन, लेकिन अब आपको देखना है कि दे आर द वन और नॉट, क्योंकि यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके पास और ऑप्शन भी हो सकती है, ठीक है, कोई और इंसान भी हो सकता है जो आप पे इंटरेस्टेड हो। तो आपके पास दो यहाँ पे पार्टीज ऐसी लग रही हैं जो बड़ी हैवी हैं, तगड़ी हैं। ये दो प्रपोजल ऐसे हैं जो बड़े हैवी होंगे, जिसमें से आपको चूज़ करना पड़ेगा कि आपको उस इंसान के पास जाना है जिसके साथ आपका कहीं ना कहीं कन्फ्लिक्ट रहा है, कोई इशू रहा है, या कोई ऐसे इंसान के पास जो वाकई आपको खुश कर सकता है, जो आपको खुश रख सकता है, या आपके फ्यूचर जिसके साथ आपको नज़र आता है, या ये इंसान के साथ आपको काफ़ी पॉजिटिव फील हो रहा है, या इस इंसान के साथ आपको बहुत अच्छा लगता है, या आपको अपना लगता है कि आप इस इंसान के साथ अपना फ्यूचर देख रहे हो, यू नो, मैरिज, चिल्ड्रन, फैमिली, एवरीथिंग ऑल। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको दो लोगों में से एक को चूज़ करना पड़ेगा, और इट इज़ पॉसिबल कि ये सेम पर्सन ही है। तो कुछ लोगों के लिए सिर्फ यही एक इंसान की ऑफ़र आ रही है, लेकिन आप फिर भी सोचेंगे कि इस इंसान के साथ आपको फ्यूचर नज़र आएगा या नहीं आएगा। आप वक्ती तौर पे खुश तो बहुत होंगे और आपको अच्छा भी लगेगा। और जो कुछ लोगों के लिए पॉसिबल है कि आप इस इंसान को पहले मिलने जाएंगे, ठीक है, आप लेट्स से डेट पे जा रहे हैं, या आपका जो रिश्ता आ रहा है, अगर प्रॉपर वे से रिश्ता आ रहा है, प्रपोजल आ रहा है, तो आप शायद मिलना जुलना भी हो, और फिर उसके बाद सोच समझ के आप जवाब देंगे, और फिर आपका जो रिलेशनशिप है वो आगे बढ़ेगा। तो ये पहली चीज़ नज़र आ रही है जो आपको काफ़ी सरप्राइज़ करेगी। आपके लिए एक अच्छी गुड न्यूज़ है, सरप्राइज़ है कि ये इंसान आपसे माफ़ी मांगना चाह रहा है, चीज़ों को ठीक करना चाह रहा है, कोई आपको डेट करना चाह रहा है, कोई आपको अपनी फीलिंग एक्सप्रेस करना चाह रहा है, कोई इस रिलेशनशिप को आगे बढ़ाना चाह रहा है, और जो आप दोनों के दरमियान में चैलेंजेस हैं, लॉन्ग डिस्टेंस है, या जो भी प्रॉब्लम या इश्यूज़ था, उस चीज़ को क्लियर करना चाह रहे हैं, ठीक है। नाउ नेक्स्ट इज़ जो एक और चीज़ मुझे यहाँ पे नज़र आ रही है, आपकी ब्लेसिंग क्या होगी, आपके फाइनेंशियल चीज़ों में मुझे चेंजेस नज़र आ रही हैं, ठीक है। लेट्स से आपके इस वक्त करंट सिचुएशन जैसी है कि जहाँ पे आपके फाइनेंशियल इश्यूज़ जो हैं वो काफ़ी सही नहीं हैं, या आपका कोई लड़ाई झगड़ा चल रहा है किसी के साथ, लेट्स से फाइनेंशियल मैटर्स पे किसी के साथ आपका कोई प्रॉपर्टी का इशू चल रहा है, या कोई और इशू है जिसने आपके पैसे देने हैं और आपका पैसा कहीं फंसा हुआ है, और आपको लगता है कि वो इंसान वापस करेगा या नहीं करेगा। तो मुझे ऐसा लगता है किसी की हेल्प से या चीज़ें ठीक हो सकती हैं। और वो जो आपका गुड न्यूज़ है आपके लिए, शायद वो भी शायद जून, जुलाई, अगस्त में आपको थोड़ा सा या जो भी आपका पैसा जहाँ अटका हुआ था वो मिलेगा, या लेट्स से आपके बच्चों का पैसा या आपका पैसा, अगर आप किसी के बच्चे थे और प्रॉपर्टी आपके नाम पे थी, या कोई आपका कोई केस ऐसा चल रहा था, या कोई फाइनेंशियल इशू चल रहा था, वो आपको चीज़ वापस मिलेगी, जो आपका हक है, ठीक है, जो आपका हक है, जो आपके बच्चों का हक है। मैं फाइनेंशियल और प्रॉपर्टी वाइज बात कर रही हूँ चीज़ों की, ठीक है। वो मसला सॉल्व हो जाएगा और वो फाइनेंशियल चीज़ें आपको मिलेंगी। आपके बच्चों से रिलेटेड भी कोई गुड न्यूज़ हो सकती है, अगर आपके बच्चे हैं, ठीक है, तो उनसे रिलेटेड कोई गुड न्यूज़ हो सकती है। आप काफ़ी प्राउड फील करेंगे एज अ पेरेंट्स, और इट इज़ पॉसिबल कि जो लोग बच्चों को कंसीव करना चाह रहे हैं प्रेगनेंसी के लिए, उन लोगों के लिए भी अच्छी गुड न्यूज़ है यहाँ पे। इट इज़ पॉसिबल कि चीज़ें प्रोग्रेस होती हुई नज़र आ रही हैं, और ये भी आपके लिए गुड न्यूज़ हो सकती है दैट मे बी यू विल सेलिब्रेट समथिंग इन प्रेगनेंसी और गुड न्यूज़ अबाउट अ बेबी, ठीक है। बट जो भी इस वक्त चीज़ें हो रही हैं वो मैंने जैसे कहा, आप खुद सोच समझ के डिसाइड करेंगे व्हाट इज़ गोइंग टू हैपन फॉर यू, क्या आपका डिसीजन होगा, क्या आप चीज़ें ठीक करेंगे। इस वक्त जो भी आपकी करंट सिचुएशन है उससे आप निकल पाएंगे। मुझे नज़र आ रहा है कि इस वक्त आपको बिल्कुल चीज़ें होती हुई नज़र नहीं आ रही, या स्टक हैं, या काफ़ी कन्फ्लिक्टेड माइंड है, चीज़ें सही नहीं हो रही, बट ऐसा लग रहा है जून, जुलाई, अगस्त में कुछ ना कुछ तो चेंज आ रहा है, कुछ ना कुछ चीज़ें सही आपके लिए पॉजिटिवली होती जा रही हैं और आपके लिए होती जाएंगी। बट आपने भी स्टे पॉजिटिव रहना है। ज़्यादातर जहाँ पे आपको कंप्रोमाइज़ करने की ज़रूरत है, जहाँ पे आपको अपनी खुशी देखनी है, आपने ये चीज़ देखनी है कि कहाँ पे आपको खुशी मिल रही है, कहाँ पे आपको जो है वो पीस मिल रहा है, कहाँ पे आपको इक्वल गिव एंड टेक मिल रहा है, कहाँ पे आपको यू नो जो चीज़ आपको खुश करती है आपने वही चीज़ चूज़ करनी है, चाहे वो पार्टनर है, चाहे वो रिलेशनशिप है, चाहे वो जो भी है, वट एवर द पीस यू आर गोइंग टू क्रिएट इन द करंट सिचुएशन जो आपको इस वक्त बहुत डिफिकल्ट लग रहा है, बट आई थिंक इट विल बी फाइन, ठीक है। तो सोच समझ के आपने डिसाइड करना है कि आप क्या रिस्पॉन्स करेंगे, क्या करने वाले हैं, और क्या आपका अमल होगा, क्या आपका एक्शन होगा, ठीक है। सो दैट विल बी योर रीडिंग। लाइक एंड सब्सक्राइब। आई विल सी यू लेटर।